हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी मॉर्निंग की टाइम हो चुकी है और मैं जग गई हूँ और मैं अब जाऊँगी फ्रेश होने के लिए। तो अभी जस्ट मैं जग गई हूँ, उसके बाद रेडी होके मुझे लाइब्रेरी भी तो जाना है। यहाँ पे मैं फाइनली फ्रेश होके मैं आ चुकी हूँ और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। अब मैं निकल जाऊँगी लाइब्रेरी के लिए। फाइनली मैं बुक वगैरह ले ली, ये रहा मेरा चश्मा, मैं लगा ली हूँ और मैं जा रही हूँ लाइब्रेरी। यहाँ मैं लाइब्रेरी के लिए निकल चुकी हूँ और ये मेरा रास्ता है लाइब्रेरी जाने का। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है तो पूरा मतलब गली खाली सा रहता है पूरा रास्ता, क्योंकि शाम के टाइम में ये सब्जी मंडी है तो पूरा सब्जी वगैरह लगा रहता है। अभी देखिए कितना ज़्यादा कचरा है। तो अभी मैं लाइब्रेरी फाइनली पहुंच चुकी हूँ। लाइब्रेरी पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने इकोनॉमिक्स का जो भी था सर दिए हैं PDF निकलवाने, वो मैं निकलवाई थी। उसी को मैं देख रही थी कि सही है या नहीं है। उससे वो देखने के बाद थोड़ा मैं पढ़ाई की। एक्चुअली में इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना, अगर आप क्लास के साथ पढ़ रहे हैं तब तो ठीक है, अगर पहले आप नहीं रिवाइज कर रहे हैं और क्लास आगे बढ़ते जा रहा है तो फिर ना आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। जैसे कि मुझे हो रहा है, जब सर पढ़ा रहे थे तब मैं दूसरा चीज़ पढ़ने लगी थी, रिवाइज नहीं की थी, और मुझे लगता है फिर रिपीट करके मुझे सबको क्लास वगैरह सब देखना होगा, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे मुझे ना थोड़ा देर पढ़ते हैं तो मेरा आँख में पता नहीं दर्द होता है आजकल बहुत, चश्मा लगाने से भी ठीक नहीं हो रहा है। तो वही थोड़ा देर मैं रेस्ट की, उसके बाद थोड़ा देर के बाद फिर मैं पढ़ने लगी हूँ। उसके बाद मैं पढ़ रही थी इकोनॉमिक्स ही, उसके बाद मैं सोच रही थी हिस्ट्री पढ़ूँ, ज्योग्राफी, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं ना, एक सब्जेक्ट तो है नहीं जो एक सब्जेक्ट पे थोड़ा ध्यान दे दो बस हो गया। तो मुझे लग रहा था कि इकोनॉमिक्स, अभी तो मैं इकोनॉमिक्स ही पढ़ रही थी। इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद मैं हिस्ट्री को पढ़ने लगी थी। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ रूम आने के बाद मैं अभी नहा ली हूँ, क्योंकि मैं बीच में आई थी मॉर्निंग के टाइम, मैं नहीं गई थी नहा के, और मुझे ना बिना नहाए पढ़ने मन नहीं लगता है ज़्यादा। फिर मैं थोड़ा देर पढ़ाई की, उसके बाद मैं सोची कि मैं चली आती हूँ रूम। फिर मैं रूम आई, फिर नहा के फिर मैं अभी नहा चुकी हूँ, और नहाने के बाद अब मैं खाना कुछ खाऊंगी और फिर मैं निकल जाऊंगी लाइब्रेरी के लिए। मेरे साथ डेली एक ही प्रॉब्लम होता है कि मैं छाता भूल जाती हूँ, तो जिसकी वजह से काफ़ी दिक्कत होने लगता है। बहुत ज़्यादा ही धूप है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बिना छाता को तो किसी को नहीं निकलना चाहिए। तो मैं तो आ चुकी थी, बट करती क्या, उसके बाद मैं नहा ली हूँ। नहाने के बाद अब मैं थोड़ा बाल को झाड़ लूँगी और बाल बांधने के बाद फिर मैं निकल जाऊंगी लाइब्रेरी के लिए। तो मैं अभी जा रही हूँ बाल झाड़ने के लिए। तो अभी बाल झाड़ने के बाद उसके बाद मैं फिर निकल जाऊंगी। मैं किचन गई तो देखी दीदी ना वो आम वाला जूस जो होता है ना, मॉर्निंग में मैं देखी थी 5-6 आम को दीदी बॉयल की थी, बट वो बना नहीं पाई थी, शायद कॉलेज चली गई। फिर मैं वापस आई तो देखी ग्लास में रखा हुआ था, तो मुझे लगा मैं पी लेती हूँ, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। ये सब चीज़ तो वैसे भी इंसान को पीना ही चाहिए। तो मैं अभी पीऊँगी इसको, और पीने के बाद फिर खाना खाऊँगी, फिर निकल जाऊँगी। तो यहाँ फाइनली मैं पी रही हूँ वही जूस, और फिर पीने के बाद मैं जाऊंगी लाइब्रेरी। फिर फाइनली मैं खाना ले चुकी हूँ। खाना में दीदी छोला रोटी बनाई है, तो छोला मुझे बहुत पसंद भी है। तो आजकल वैसे भी मुझे क्या हो गया पता नहीं, मुझे खाना नहीं खाया जाता सही ढंग से। उसके बाद फिर मैं वापस से लाइब्रेरी आ गई हूँ, और लाइब्रेरी में फिर मैं अभी स्टार्ट कर दी हूँ ज्योग्राफी का नोट्स को रिवाइज कर रही हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी में सर प्लेट टेक्टोनिक सब पढ़ा चुके हैं, तो उसी को रिवीजन करना तो बहुत इम्पोर्टेंट। बिना रिवीजन का तो कुछ भी नहीं है। वैसे मैं रिवाइज कर रही हूँ, वैसे मेरा टारगेट है कि मैं संडे को जो भी बचा हुआ है सबको रिवीजन कर लूँगी, उसके बाद मैं कुछ पढ़ूँगी, क्योंकि जो क्लास है ना, क्लास का रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर क्लास के साथ आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो इसलिए रिवीजन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसके बाद और ये जो है ना नेक बैंड, वो हमेशा मेरे नेक में ही डाला हुआ रहता है। तो ये मत सोचना कि हमेशा मैं वो फ़ोन देखती रहती हूँ क्योंकि ना हैबिट बन गया, ये हमेशा डाले हुई रहती हूँ। जब क्लास करना होता है तो फिर कनेक्ट रहता है ना, कर लेती हूँ। तो हो सकता है किसी को लगेगा ना कि मतलब पर ये हमेशा लगाए रहती है, तो ये मेरा हमेशा रहता है। इधर से हैबिट बन गया, मैं निकालने के लिए याद नहीं रहता है, तो हमेशा मेरे नेक में ये डला हुआ रहता है। उसके बाद मैं पढ़ाई करते करते फिर सोची अब मैं जाऊँ, थोड़ा देर में पढ़ ली थी।
उसके बाद मुझे लगा कि घर जाना चाहिए, तो पढ़ाई वढ़ाई कर ली हूँ आराम से, और अब मैं निकलूँगी रूम के लिए, क्योंकि रूम भी जाना ज़रूरी है। मुझे ना शाम के टाइम में थोड़ा मार्केट भी जाना है, इसीलिए ना मैं सवेरे आज निकल गई हूँ। तो अभी शाम के 4-5 बज रहे हैं, लगभग 4 बज रहे हैं। उसके बाद मैं अभी जा रही हूँ। ये देखिए, जब मैं मॉर्निंग के टाइम में आ रही थी तो कितना कचरा ये रोड पे पड़ा हुआ था, और सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं था ना। और अभी देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है सब्जी मंडी में, और देखिए कितना क्लीन हो गया है रोड, क्योंकि ना शाम के टाइम में बहुत गंदा रहता है, तो डेली झाड़ू पड़ता है तो उसके बाद साफ़ रहता है। तो अभी मैं सब्जी मंडी में पहुंच चुकी हूं, और मैं आ गई हूं फाइनली रूम आने के बाद उसके बाद मैं थोड़ा आज रेस्ट की थी। आने के बाद तो मैं सो गई थी थोड़ा सा, फिर अभी जगी हूँ। तो अभी एक्चुअली मुझे खाना बनाना है, तो मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के लिए जाने से पहले ना मैं 100 टाइम सोचती हूँ कि क्या खाना बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, लेकिन फिर सोचती हूँ बनाना तो होगा क्योंकि गर्मी में ना मुझे बनाने का मन नहीं करती। और दूसरी बात, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है खाना बनाने में। मुझे लगता है बनाए डेली मुझे मिले, लेकिन दीदी सुबह हम बनाती है तो शाम को तो मुझे बनाना ही चाहिए ना। वो भी तो स्टूडेंट है, उसको भी कॉलेज रहता है, बहुत परेशान रहती है पूरा दिन। फिर मैं फाइनली चली गई थी खाना बनाने के लिए, और खाना में मैंने बनाया है रोटी और सब्ज़ी मैं बनाई थी। तो रोटी अभी बन चुका है, और इसमें भी मैं घी लगाऊंगी, क्योंकि बिना घी के तो अच्छा नहीं लगता है ना रोटी। पूरा मतलब नहीं सूखा सूखा हम लोग को पसंद नहीं है, तो हम इसमें अब घी लगाएंगे। और घी लगाने के बाद दीदी भी खाएगी और मैं भी खाऊंगी। तो फाइनली घी का डब्बा मैं लेके आ गई, क्योंकि किचन में घी नहीं रखती हूँ, रूम में रखती हूँ। तो घी लेके गई। उसके बाद मैं रोटी में फटाफट घी लगाई, और घी लगाने के बाद खाने के बाद फिर मुझे पढ़ाई भी स्टार्ट करना है। फाइनली यहाँ पे मैं खाना वगैरह खा चुकी हूँ और आ चुकी हूँ रूम पढ़ाई करने के लिए। तो ये रहा मेरा स्टडी टेबल, और ये रहा मेरा पॉलिटी का नोट्स। तो ये देखिए मेरा राइटिंग कैसा लगा आप लोग को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।